जयपुर से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज डेयरी विकास पर अहम बैठक करने वाले हैं। शाम 5:30 बजे सीएम कार्यालय में डेयरी विस्तार विषयों पर मंथन होगा। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक होगी। आज डेयरी विकास को लेकर सरकार सक्रिय। बैठक में पशुपालन, गौपालक, डेयरी मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन प्रमुख, शासन सचिव, प्रबंध निदेशक डेयरी निदेशालय, गोपालन एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन प्रमुख, शासन सचिव, प्रबंध निदेशक डेयरी निदेशक, गोपालन एवं अन्य अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज डेयरी विकास पर अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें संबंधित विभागों के कई अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो डेयरी विकास को लेकर सरकार सक्रिय है। आज अहम बैठक मुख्यमंत्री लेने वाले हैं, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। आज शाम को ये बैठक होनी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर राम भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव शहर भर में मनाया गया। इसी क्रम में शुक्रवार को जयपुर परकोटे में 40वीं हनुमान शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें 10 प्रमुख हनुमान मंदिरों की झांकियों के साथ कुल 43 झांकियां शामिल होंगी। शोभा यात्रा के चलते शाम से पुराने शहर के कई बाजारों में ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। शहर के प्रमुख रास्तों में पार्किंग पर भी रोक रहेगी। शोभा यात्रा रामलीला मैदान से शाम 5 बजे शुरू होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर आरती उतारकर इसे रवाना करेंगे। मुख्य रथ में स्वर्ण मंडित हनुमान जी विराजित हो रहेंगे, जो कि शहर भ्रमण पर निकलेंगे। शोभा यात्रा शाम 6 बजे सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर पहुंचेगी और निर्धारित मार्ग से होते हुए चांदपुल हनुमान मंदिर पर विसर्जित होगी। तो आज जो है शोभा यात्रा निकाली जानी है, जिसमें 40 से ज्यादा झांकियां जो हैं यहाँ पर निकाली जाएंगी। एक साथ परकोटे से हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकलेगी। जयपुर से खबर, निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग सख्त। यूनिफॉर्म, जूते, टाई की मनमानी पर रोक अब लगाई गई है। पुराने आदेशों की पालना अनिवार्य की गई है। 1 अप्रैल से यानी कि नया जो शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ है, 1 अप्रैल से नए सत्र में सख्ती दिखाई दे रही है। सभी गैर सरकारी स्कूलों का निरीक्षण भी होगा। 3 स्तरीय कमेटियां जो है इसको लेकर जांच करेंगी। जिस तरीके से जो है कई बार निजी स्कूल मनमानी पर उतारू रहते हैं, अब इसके लिए कमेटी गठित करके जो है जांच कराई जाएगी। 15 अप्रैल से शुरू होगा निरीक्षण अभियान और नियम तोड़ने पर जो है कार्रवाई होगी। सख्त कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। 20 अप्रैल तक देनी होगी अपनी पूरी रिपोर्ट। जो जांच चलेगी वो रिपोर्ट 20 अप्रैल तक, यानी समय निर्धारित किया गया है, उस समय के अंदर ही आपको रिपोर्ट देनी है। अभिभावकों को राहत देने की ये पहल है। तो 3 स्तरीय कमेटियां जो हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिस प्रकार से मनमानी वाला व्यवहार, जो रवैया सामने आता है, इसको लेकर कमेटियां जांच करेंगी। 15 अप्रैल से ये पूरा जो है अभियान शुरू होगा जांच का और 20 अप्रैल को रिपोर्ट भी देनी होगी। यानी पूरे 5 दिन में जो है पूरी अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है और उस रिपोर्ट को देना भी है। अभिभावकों को राहत देने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से ये पहल की गई है, क्योंकि कई बार अभिभावक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ऐसे में ये जो है राहत भरी खबर। जयपुर से खबर, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का मामला। भर्ती में बैकलॉग के पदों पर वर्गीकरण का ये मामला। ओबीसी और जनरल के पद मिलेंगे या नहीं, इससे लेकर असामंजस्य की स्थिति है। पहले 2000 पदों के लिए सहमति बनी थी, उसके बाद पद बढ़ाने को लेकर गई थी फाइल वित्त विभाग। वित्त विभाग के पास फाइल 7/1/2026 को गई थी, लेकिन आज की तारीख तक, यानी अभी तक देखिए इस मामले में कोई भी अपडेट जो है नहीं है। लगातार युवा जो है अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। एआई को लेकर सरकार का रुख सकारात्मक है, उसके बाद भी प्रशासनिक स्तर पर काम में देरी हो रही है। युवाओं को अधिकारियों की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं में अब निराशा दिखाई दे रही है।
चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर, जेई एंड जेएसओ भर्ती से संबंधित मामला। राजस्थान पॉल्यूशन बोर्ड द्वारा आईबीपीएस से करवाई गई थी भर्ती। 25 जनवरी 2026 को हुई थी परीक्षा, लेकिन आज तारीख तक भी नहीं किया गया। भर्ती की नोटिफिकेशन में दी गई एक लाइन के कारण युवा पहुंचे थे कोर्ट। परीक्षा की आंसर की और रेस्पॉन्स की नहीं देने को लेकर लिखा था नोटिफिकेशन में। ऐसे में युवाओं को दी इससे आपत्ति और इस पूरे मामले में अभी तक कोर्ट में हो चुकी है 2 सुनवाई। दूसरी तरफ अभी भी युवाओं को नतीजे का इंतजार है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगली खबर की। कोटा के इटावा से खबर है अब। पिपलदा विधायक चेतन पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कार्यकर्ताओं ने स्टेट हाईवे 70 पर जाम लगाया। कोलाना मोड़ पर सड़क पर बैठे विधायक पटेल। कोटा इटावा की जर्जर सड़क से नाराज लोगों ने जाम लगा दिया है। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। कोलाना मोड़ पर सड़क पर बैठे विधायक पटेल। कोटा इटावा की जर्जर सड़क से नाराज लोगों ने जाम लगा दिया है। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। तो कार्यकर्ताओं ने स्टेट हाईवे 70 पर जाम लगाया। गुलाना मोड़ पर सड़क पर बैठे विधायक पटेल। तो देखिए, ये देखिए जर्जर सड़क जो आपको नजर आ रही, कोटा इटावा की जर्जर सड़क से नाराज लोगों ने जो है यहाँ पर जाम लगाया। विधायक पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने स्टेट हाईवे 70 पर जाम लगा दिया। बड़ी संख्या में यहाँ पर देखिए लोग मौजूद हैं। ये मांग है जो कोटा से श्योपुर मुख्य मार्ग है, पिपलदा विधानसभा क्षेत्र में वो सड़कें जो स्वीकृत हो चुकी है, जिनका निर्माण कार्य पूरा करने की समय अवधि तक निकल चुकी है, पर अभी तक रोड पूरे नहीं हो रहे। सबसे बड़ा उदाहरण कोटा श्योपुर का मार्ग, जो 2 जिलों को नहीं बल्कि 2 प्रदेश को जोड़ता है, उसकी ये हालत है। जहाँ से लोकसभा अध्यक्ष भी निकल रहे हैं, नेता भी निकल रहे हैं, मंत्री भी निकल रहे हैं, विधायक भी निकल रहे हैं। वो सड़क की यह हालत है। स्वीकृत होने के बाद और तो और ठेकेदार ने महीनों पहले सड़क खोद दी, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सारे अधिकारी इस रोड से निकलते हैं। अभी 2 दिन बाद सावे चालू होने वाले हैं। शादी में आप जानते हो ट्रैफिक चलेगा, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। जो पैसे वाले हैं, जो गाड़ियों में ड्राइव कर रहे हैं, पर जो गरीब, जो बेचारा जो मोटरसाइकिल पे वाहन कर रहा है, मध्य वर्ग जो मोटरसाइकिल पे वाहन जो उस पर चल रहा है, उसकी मोटरसाइकिल ले रहेगी, उसके बच्चे पीछे बैठे हुए होंगे, लेडीज पीछे बैठी होंगी, गिरेंगे मरेंगे, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये मांग है। जयपुर से बड़ी खबर। एटीएस प्रमुख एडीजी दिनेश एमएन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एजीटीएफ ने किया जोधपुर में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़। 3 करोड़ कीमत की 3.055 किलो एमडी और 55.725 किलो केमिकल बरामद की गई है। कर्ज चुकाने को लेकर घर को बनाया मौत की लैब। 60 किलो और एमडी ड्रग्स तैयार करने की थी खतरनाक योजना। सांचौर के तस्करों से कनेक्शन था। बनाड़ थाना क्षेत्र में घर की छत पर चल रही थी अवैध एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री। मौके से गणपत राम बेनीवाल को गिरफ्तार किया गया है। सफल ऑपरेशन में एएसआई राकेश जाखड़ और कांस्टेबल सुमेर सिंह की विशेष भूमिका रही। पूछताछ में पता चला कि गणपत राम ने सांचौर के तस्करों आसूराम उर्फ लक्की और भानु के साथ सौदा किया था। एएसपी नरोत्तम लाल वर्मा के सुपरविजन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, देखिए लगातार तस्करों के खिलाफ जो है और नशीले मादक पदार्थों का विक्रय करने वालों के खिलाफ पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाती है, फिर अभियान चलाकर जो है तस्करों को पकड़ा भी जा रहा है। क्या कुछ सफलता अभी तक मिल पाई है और क्या आगे भी और भी खुलासे होने की संभावना है? अब देखिए, एडीजी दिनेश एमएन का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र में घर की छत पर चल रही अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके पर आरोपी गणपत राम बेनीवाल को दबोचा और उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि 12 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए सांचौर के तस्करों आसू राम उर्फ लक्की और भानु के साथ सौदा किया था। उसने अपने ही घर बेनीवाल सदन को जहर बनाने की लैब में तब्दील कर दिया और जानकारी के अनुसार
बरामद रसायनों से 60 किलो और एमडी ड्रग्स तैयार करने की खतरनाक योजना थी। एडीजी दिनेश एमएन ने इस प्रकरण में बताया कि राजस्थान एजीटीएफ को लगातार सूचना मिल रही थी कि जोधपुर शहर में ड्रग्स माफिया द्वारा भारी मात्रा में ड्रग्स पेडलरों को लगातार एमडी की सप्लाई की जा रही है। इसी क्रम में एएसआई राकेश जाखड़ को गोपनीय सूचना मिली थी और लगातार जो टीम थी वो नजर बनाए हुए थी और जैसे ही उन्होंने घर की छत पर ये नजारा देखा वो दंग हो गए और बिजली के बल्ब की रोशनी में गद्दे पर एमडी सुखाई जा रही थी और चारों तरफ रसायनों के ड्रम और इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे बिखरे हुए थे। पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की और इस टीम की जो मॉनिटरिंग कर रहे थे वो जो वहां के प्रभारी एडिशनल एसपी नरोत्तम लाल वर्मा वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। अब ये कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहा था जोधपुर के अलावा, अब ये अनुसंधान का विषय है। जी शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। जैसलमेर जिले के लाठी क्षेत्र के भादरिया गांव में अज्ञात बीमारी के चलते मवेशियों की मौत का मामला सामने आया है, जिससे कि पशुपालकों में भारी चिंता व्याप्त है। पिछले एक सप्ताह में 28 बकरियों और 10 मेमनों की मौत हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों की आजीविका पर गहरा संकट पैदा हो गया है। पशुपालक तुलक्ष सिंह के अनुसार ये बीमारी बकरियों को 3-4 दिन तक बीमार रखती है और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। गुरुवार को भी एक साथ 7 बकरियों की मौत होने से स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है, जबकि कई अन्य बकरियां अभी भी बीमार हैं। स्थानीय स्तर पर उपचार के प्रयास भी किए गए, लेकिन कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। पशुपालकों का आरोप है कि यदि समय पर पशु चिकित्सक पहुंचते और प्रभावी इलाज होता तो इतनी जानें नहीं जाती। तो वहीं ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द पशुपालन विभाग की टीम भेजने की मांग की है। तो अज्ञात बीमारी के चलते मवेशियों की मौत हो रही है लगातार, और जिसके चलते देखिए पशुपालकों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर समय पर इलाज मिले तो इस तरीके से जो लगातार एक के बाद एक मवेशियों की जान जा रही है वो नहीं जाती। इतनी जुनू के चढ़ावा शहर में देर रात चढ़ावा सूरजगढ़ बाईपास पर एक सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा खुशी होटल के पास हुआ है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार ने पीछे से एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला और बाइक सवार दोनों की गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को उपचार के लिए जयपुर रेफर किया गया है, जहां उपचार के दौरान बुजुर्ग महिला जमुना देवी निवासी वार्ड नंबर 32 चढ़ावा की मौत हो गई। तो वहीं घायल बाइक सवार सुभाष शर्मा निवासी सूरजगढ़ का जयपुर में उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही चढ़ावा पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को जब्त कर जांच शुरू कर दी। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीकानेर से खबर है, जहां पर भारत का पैरा एशिया कप में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। चीनी ताइपे को हराकर जीता स्वर्ण पदक। तो देखिए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी और तुमन कुमार की जोड़ी ने कमाल दिखाया है अपना। लगातार दूसरी बार भारत को जो है गोल्ड मेडल दिलाया है। पिछले साल थाईलैंड में भी स्वर्ण पदक जीता था। देश भर में खुशी की लहर है, खिलाड़ियों को बधाई मिल रही है। श्याम सुंदर स्वामी की ऐतिहासिक जीत पर पूरे देश को, देशवासियों को गर्व है। कोच अनिल जोशी ने जानकारी देते हुए अपनी खुशी जताई है। बढ़ेंगे आगे। बयाना के गड़ी बाजना थाना क्षेत्र में जंगल से एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों द्वारा जंगल में शव देखे जाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। प्रारंभिक जांच में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है और आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर शव को जंगल में फेंका गया है। मृतक की पहचान धनंजय पुत्र निर्भय सिंह निवासी कोट के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार शव 16 से 20 घंटे पुराना है और घटना स्थल कोड़ापुरा और वेदपुरा गांव के डांग क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम, मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है।
थानाधिकारी श्यामलाल मीणा पुलिस टीम के साथ जांच में जुटे हुए हैं और आसपास के लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस आरोपियों की तलाश में तेजी से जुटी हुई है। से एक सूचना मिली थी कि कोडापुरा के जंगलों में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस पर मौके पर पहुंचे हैं और वहां पर जो लोगों ने और जो मृतक के संबंध में पहचान करवाई गई, तो इसके भाई है मृतक का भाभी, उसने अपने भाई के रूप में पहचान करी है। इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए बयाना हॉस्पिटल लेके आए, पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जाती। ये प्रथम दृष्टया जो लग रहा है बॉडी को देख के, और जो प्रथम दृष्टया लग रहा है ये एक तरह से मर्डर है। में जो भी रिपोर्ट। और अब खबर खाजूवाला से है, जहां सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में बदला मौसम का मिजाज। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी मौसम ने करवट ली। बदले मौसम ने बढ़ाई किसानों की चिंताएं। सुबह से ही रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। बारिश की वजह से किसानों की जिन्स भीग रही है। 6 महीने की मेहनत लेकर किसान पहुंचे कृषि मंडी, लेकिन खाजूवाला कृषि मंडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं है टीन शेड की कोई व्यवस्था। सड़कों पर भीग रही है किसानों की 6 महीनों की मेहनत। देखिए, तस्वीरों देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान किस कदर चिंतित होंगे। जो उन्होंने मेहनत की इतने महीने, उनकी मेहनत पर पानी फिरता हुआ उन्हें नजर आ रहा है और ऐसे में किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। खाजूवाला कृषि मंडी में इन दिनों सरसों की फसल की हो रही है आवक। बदले मौसम ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं बदले मौसम की वजह से किसान जो है खेतों में व्यस्त हुए हैं। झुंझुनू जिले में अचानक से मौसम का मिजाज बदलने से बेमौसम बारिश का दौर शुरू हो गया है। जहां एक और इस बारिश से आमजन को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस समय रबी फसलों की कटाई का कार्य जोरों पर चल रहा है और ऐसे में बारिश फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। खेतों में कटी फसलें भीगने से खराब होने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान की आशंका है। मौसम विभाग ने क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए मेघ गर्जन, वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। हालात को देखते हुए किसान तेजी से खेतों में पड़ी कटी फसलों को समेटने में जुटे हुए हैं, ताकि नुकसान को कम किया जा सके। लावणी तो कल्ली राधी बाकी पड़ी है। आसपास का माना 4 महीने ओला पड़गा तो न जो हो रही है, न तो रात ना नींद आवे ना, और न जो लावणी का लाग रही है। लावणी मिनटा में क्या लावणी सड़ते हैं, तो पहले 3 दिन को अलर्ट जारी करियो और अब 2 दिन को जारी कर दियो। पूरी तरीका से काट के करवा तो दे रहे हो, कदे बरसात आ जा कदे ओला जा। बाड़ी में सगले फसल में सगले में ही नुकसान है। बाड़ी 4 महीने तोरियो है, टमाटर है, रखा जो बाको पर भी ओला से नुकसान हुआ है। खबर जयपुर से है। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक 7 अप्रैल को होगी। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की अध्यक्षता में बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित की जाएगी बैठक। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी मोर्चों के अध्यक्ष शामिल होंगे। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार होगा। पंचायत निकाय चुनावों पर भी मंथन किया जा सकता है। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी 7 अप्रैल को।